मार्च 15। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के सामने चुप रहना, जेम्स बैंक्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मुख्य वचन भजन संहिता 46 वचन 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। एक जीवित व्यक्ति की पहली तस्वीर 1838 में लुईस डगोरे द्वारा ली गई थी। तस्वीर दोपहर में पेरिस में अन्यथा खाली सड़क पर एक आकृति को दर्शाया गया है, लेकिन इसके बारे में एक स्पष्ट रहस्य है। सड़क और फुटपाथों पर दिन के उस समय गाड़ियों और पैदल चलने वालों के यातायात से हलचल होनी चाहिए थी, फिर भी कोई दिखाई नहीं देता है। वह आदमी अकेला नहीं था, लोग और घोड़े भी बुलवर्ड ड्यू टेम्पल में मौजूद थे। वह लोकप्रिय क्षेत्र जहां ये तस्वीर ली गई थी, पर वे तस्वीर में दिखे ही नहीं। एक छवि को लेने में, फोटो को संसाधित करने में एक्सपोजर का समय 7 मिनट लगते हैं, जिसे उस दौरान गतिहीन होना था। ऐसा प्रतीत होता है कि फुटपाथ पर मौजूद व्यक्ति अकेला व्यक्ति था जिसकी फोटो खींची गई थी, क्योंकि वह ही स्थिर खड़ा था। वह अपने जूते पॉलिश करवा रहा था। कभी कभी स्थिरता वह कर देती है जो गति और प्रयास नहीं कर सकते। भजन संहिता 46 वचन 10 में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ तक कि जब राष्ट्र झल्ला उठते हैं और पृथ्वी चाहे उलट जाए, तब भी जो चुपचाप उस पर भरोसा करते हैं वह उसमें अति सहज से मिलने वाला सहायक पाएंगे। यहूदी भाषा की क्रिया चुप रहो का अनुवाद प्रयास करना बंद करो भी किया जा सकता है। जब हम अपने सीमित प्रयासों पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर में विश्राम करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह हमारा शरण स्थान और बल है। जरा सोचें, आप परमेश्वर के समक्ष शांत रहकर उसके लिए स्वयं को कैसे प्रकट करेंगे? आपको उस पर अधिक भरोसा करने की जरूरत कहाँ है? आए प्रार्थना करें। स्वर्गिक पिता, कृपया आप पर भरोसा करने और आपके अचूक प्रेम की शांत जागरूकता में विश्राम करने में मेरी मदद करें। आमीन।